निरंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में नीति शतक पुस्तक निर्धारित है, जिसके 94 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम 95 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा येन कुलालवन नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारिताः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि कर्मों की प्रधानता को बताते हुए कह रहे हैं। ब्रह्मा येन जिसके द्वारा कुलालवत कुम्हार के समान नियमितः निर्धारित किया गया है। ब्रह्मांड भांडोदरे ब्रह्मांड रूपी बर्तन के उदर में, ब्रह्मांड रूपी भांड के उदर में कुम्हार के समान ब्रह्मा को जिसमें नियमित किया गया है। अर्थात कुम्हार के समान जो ब्रह्मा है, निरंतर ही जैसे कुम्हार बर्तन बनाता रहता है, ऐसे ही वो सृष्टि की उत्पन्न करने का कार्य करता रहता है। विष्णु ये दशावतार घैने क्षिप्तो महासंकटे, जिसके द्वारा दशावतार रूपी घोर महासंकट में विष्णु को डाला गया है। यानी कि विष्णु जो है उनके 10 अवतार रूपी लेने के संकट में जिन्होंने डाला। रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारितः, जिन कर्मों के द्वारा कपाल रूपी पुटक को हाथ में लिए हुए रुद्र भगवान शिव भिक्षाटन करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने आकाश में नित्य ही सूरज घूमता रहता है। तस्मै नमः कर्मणे, उन कर्मों के लिए नमस्कार है। एक बार पुनः जिन कर्मों के द्वारा ब्रह्मा को कुम्हार के समान ब्रह्मांड रूपी भांड के उदर में नियमित किया गया है। जिन कर्मों के द्वारा विष्णु को दशावतार रूपी घोर महासंकट में डाला गया है, जिनके द्वारा भगवान शिव कपाल रूपी पुटक को हाथ में लिए हुए भिक्षाटन करते हैं, सूरज नित्य ही आकाश में घूमता रहता है, उन कर्मों के लिए नमस्कार है। प्रस्तुत श्लोक में नमः के योग में तस्मै में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भांडोदरे भांड प्लस उदरे गुण संधि का प्रयोग है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है यहाँ। अगला श्लोक है नैव आकृति फलति नैव कुलम न शीलम विद्या अपि नैव न च यत्न कृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षः। नैव आकृति, न मनुष्य की आकृति फलीभूत होती है। नैव कुलम, ना ही कुल, न शीलम, न चरित्र ही फलीभूत होता है। विद्या अपि नैव, न ही विद्या ही फलीभूत होती है। यत्न कृतापि सेवा, प्रयत्न पूर्वक की गई सेवा भी फलीभूत नहीं होती है। भाग्यानि पूर्व तपसा, भाग्य जो पहले की तपस्या के द्वारा खलु निश्चय ही संचितानि संचित किए गए काले समय पर फलंती फलीभूत होते हैं। पुरुषस्य पुरुष के यथैव वृक्षा, जैसे वृक्ष कि ना तो मनुष्य की सुंदर आकृति फलीभूत होती है, ना ही कुल फलीभूत होता है, न चरित्र और ना विद्या फलीभूत होती है। प्रयत्न पूर्वक की गई सेवा भी फलीभूत नहीं होती है। पहले की तपस्या के द्वारा संचित भाग्य भी फलीभूत, केवल पहले की तपस्या के द्वारा संचित भाग्य ही समय पर फलीभूत होता है, जैसे कि वृक्ष। यानी वृक्ष समय पर फल देते हैं, उसी प्रकार पहले की तपस्या के द्वारा जो संचित पुण्य है, भाग्य है, वही व्यक्ति का फलीभूत होता है। प्रस्तुत श्लोक में वसंत लिखा छंद का प्रयोग किया गया है। नैवाकृति ना प्लस ए में वृद्धि संधि है, ए प्लस आकृति में दीर्घ संधि का प्रयोग है। विद्यापि, विद्या प्लस अपि, यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। यथैव, यथा प्लस ए वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्ये महा अर्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। प्रस्तुत श्लोक में भी पुण्यों की महिमा को बताते हुए कवि कह रहे हैं, वन में हो, रणभूमि में हो, शत्रु जल आग के बीच में हो, महासमुद्र में हो या पर्वत की चोटी पर हो, सोए हुए को प्रमाद में, विषम स्थिति में, ऐसे स्थिति में स्थित पुरुष को पूर्व में किए गए पुण्य ही रक्षा करते हैं। वन में हो, युद्ध में हो, शत्रु जल अग्नि के बीच में हो, महासमुद्र में हो या पर्वत की चोटी पर हो, सोया हुआ, प्रमाद की अवस्था में, विषम स्थिति में फंसे हुए पुरुष की पहले के द्वारा किए गए जो पुण्य है व्यक्ति के, वही उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ उपेंद्र वज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। महाअर्णवे, महाप्लस अर्णवे दीर्घ संधि है। या साधुष्खलान करोति विदुषो मूर्खान
हितान दैशिनः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षम अमृतम हालाहलम तत्क्षणात् ताम आराधे सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वांछितम्। हे साधो व्यसनिर्गुणेषु विपुलेषु आस्था वृथा मा कृतः। या जो खलान साधु करोती, जो दुष्टों को साधु बना देती है। मूर्खान विदुषो, मूर्खों को विद्वान बना देती है। हितान दैशिणः, हितान दैश करने वाले लोगों को हितकारी बना देती है। परोक्षम प्रत्यक्षम करते, जो परोक्ष को प्रत्यक्ष बना देती है। हालाहलम अमृतम, जो विष को अमृत बना देती है। तत्क्षणात्, तुरंत। ताम, उसको आराध्य, आराधना करो। सत्क्रियाम, सत्क्रिया को। भगवतीम, भगवती सत्क्रिया को अर्थात पुण्यों को। भोक्तुम, भोगने के लिए। फलम वांछितम, मनोवांछित फल को। हे साधु, हे सज्जन पुरुष। व्यसनई गुणेषु, व्यसनों से युक्त गुणों में। विपुलेषु, विशाल या अनेक व्यसनों से युक्त गुणों में। आस्था को, विश्वास को वृथा, व्यर्थ ही माकृथा मत करो। एक बार पुनः। खलादीना या खलान साधुन, जो दुष्ट को साधु। मूर्खान विद्विषः, मूर्खों को विद्वान। द्वैषिणः हितान, द्वैषकारियों को हितकारी कर देती है। परोक्ष को प्रत्यक्ष, हालाहल विष को तत्क्षण अमृत कर देती है। हे सज्जन पुरुष, वांछितम फलम भोक्तुम, अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए उस भगवती सत्क्रिया को, उस पुण्य को की ही आराधना करो, पुण्य कर्मों की ही आराधना करो और व्यसनों से युक्त अनेक गुणों में व्यर्थी आस्था मत करो। यहाँ भी पुण्यों की बात की गई है, यानी कि अच्छे कर्म करने की बात ही की गई है। प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। कुर्वता किरी धातु से क्षत्रि क्षम्यताम, ऊपर का श्लोक में देखते हैं हम। यहाँ पे शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग है। विपुलेषु प्लस आस्था गुण यण संधि का यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है गुणवद अगुणवद वा कुर्वता कार्यमादि परिणतिरवधार्य यथा पंडितेन अतिरवस्कृतानां कर्मणाम आविपत्तिर्भवति हृदयद्राहि शल्यतुल्यो कवाका। गुणवत अगुणवत, गुणकारी हो या गुण रहित हो। कुर्वता, करते हुए। कार्यम, कार्यों को। आदि, परिणति, कार्य के प्रारंभ में। परिणति, परिणाम को। अवधार्य, समझ लेना चाहिए। यत्नतः, प्रयत्नपूर्वक। पंडितेन, पंडितों के द्वारा। अतिरवस्कृतानाम, अत्यंत वेगपूर्ण किए गए। कर्मणाम, कर्मों का। विपाक, आविपत्ति, विपत्ति तक। भवती, होता है। हृदयद्राहि, हृदय को जलाने वाला। शल्यतुल्यः, बाण के समान। विपाकः, परिणाम। गुणवत अगुणवत वा, काम, जो कोई कार्य है भला हो या बुरा हो। कार्य जातम कुर्वता, उस कार्य को करते हुए। पंडितेन, परिणति, पंडित लोगों के द्वारा। उसका परिणाम यत्नतः, प्रयत्नपूर्वक। अवधार्य, समझ लेना चाहिए। कोई कार्य बुरा हो या भला हो, लेकिन उसको करते हुए उसका परिणाम अवश्य ही पंडितों के द्वारा सोच लेना चाहिए, क्योंकि अतिरवस्कृतानां कर्मणाम, अत्यंत वेगपूर्ण किए गए कर्मों का। शल्य तुल्य विपाकः, बाण के समान जो परिणाम होता है। आविपत्ति, हृदयद्राहि, वो विपत्ति तक हृदय को जलाने वाला होता है। असफलता मिलने पर, यानी आविपत्ति यानी असफलता मिलने पर वो मनुष्य के हृदय को जलाने वाला होता है। अर्थात कोई भी कार्य किया जाए, अच्छा या बुरा, लेकिन उसके परिणाम को सोच लेना चाहिए। अगर अत्यंत वेग में काम किया जाए, जल्दबाजी में कार्य किया जाए, बिना परिणाम सोचे, तो वो उसकी जो असफलता होने पर उसका जो परिणाम होता है वो बाण के समान हृदय को जलाने वाला होता है। प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।